लिखेंगे। तो अब एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं और लाइन के पास है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ब्रैकेट में BOT स्लैश डाल के लिखेंगे, स्लैश डाल के ऑब्लिक डाल के बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, BOT को ब्रैकेट बंद कर देंगे, बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। अभी जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं इस पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 1 मार्कर क्वेश्चन दे देते हैं। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फर्स्ट रो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसका डिफरेंस होता है। दैट मीन्स BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखो और उसका अमाउंट भी निकालो, इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ, ये निकाल कर बताओ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में देखो कितना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, 100 करोड़। देखो 100 माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है 80 करोड़। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया 20 करोड़। सिंपल। अब एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 100 करोड़ का है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 करोड़ का है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना होगा। और इसी पर 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है 20 है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है तो इंपोर्ट कितना होगा। या बैलेंस ऑफ ट्रेड 20 है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स 80 है, तो बैलेंस ऑफ ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितने के होंगे। ऐसे 1 मार्कर क्वेश्चन MCQ में देते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, बड़ा आसान होता है अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो तो। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखेंगे बैलेंस ऑफ सर्विसेज, BOS। BOS स्लैश, इसको बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स भी कहते हैं। गुड। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है।